बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया, वो पैगाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। और एक इमरान खान साहब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बयान आया है। इस फील्ड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे है, यानी कोई और जमात पाकिस्तान में क्या इस पूरे रीजन में उनका मुकाबला नहीं कर पाती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के पैगामात को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है, या बहुत सारे ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चीज़ों की इंटेंसिटी को बताया है, ये इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। हत्ता कि अभी जो है वो एक बाइकआउट मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाई हुई है, उसके अंदर भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई ऑफिशियल मुहिम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जो पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है और ये मुहिम जो है काफ़ी मौसर अब दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब को जेल के अंदर दिखाना हो, सख्तियां दिखानी हो, या डी चौक पे जो हुआ वो दिखाना हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को या उनके हीरोज़ को ग्लोरीफाई करना हो, या जुल्म और ज़्यादती को बताना हो, तो इस हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी से तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया। देखिए, नौजवानों की जमात है और ये पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान है, तो वो अपने ख्यालात को, अपने तसव्वुरात को फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। और वैसे भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तस्वीर हज़ार अल्फाज पर भारी होती है, और इसको प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया है। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया, वहाँ पर इमरान खान साहब ने बताया, जी मैंने ये कमेटी बनाई हुई है और हमारे दो मुतालबात हैं, और दोनों मुतालबात बड़े सादे हैं कि 9 मई को और 26 नवंबर, इन 2 दिनों में जो भी हुआ इनके हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। दूसरा, जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और इसमें जो स्टेक होल्डर हैं, इमरान खान साहब ने लफ्ज़ स्टेक होल्डर इस्तेमाल किया, ना हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने स्टेक होल्डर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब जो भी आना चाहता है और बात करना चाहता है और जिसके पास ये इख्तियार है कि वो अमल दरामद करवा सके, वो आए और आकर बात कर ले। लेकिन सिचुएशन बड़ी अजीब है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देखें। इमरान खान साहब ने कहा, जी बाइकआउट हम कर देंगे, फिर इसके बाद हमारा 13 तारीख तक इंतज़ार करेंगे और 14 से सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कंपेन को खड़ा करेगी कि सिविल नाफरमानी। इमरान खान साहब ने इससे पहले नवाज शरीफ साहब को 2 दिन में इस्तीफे का कहा था 2014 में, और तब भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, लेकिन वो एक बड़ी बुझे हुए दिल के साथ तहरीक थी, ना उसकी कोई तैयारी थी और ना उस वक्त इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत थी, तो वो तहरीक कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब का पाकिस्तान में मकबूलियत का तोती बोलता है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार अपनी मकबूलियत खोती चली जा रही है। ऐसे में इमरान खान साहब की ये तहरीक कामयाब हो सकती है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो आगाज़ करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा, पहले मरहले में ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे कि जो रेमिटेंसेज वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ज़र मुबादला जो वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, उसको महदूद कर दें, यानी ज़रूरत के तहत जितना चाहिए उतना भेजें, वो ज़्यादा ना भेजें, इससे हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि हमने हुकूमत को अपने जायज़ मुतालबात पहले बता के मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी, हटदर्मी दिखाएगी, तो जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम अगले मरहले में और भी एहतजाज करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। अब स्टेटमेंट इमरान खान साहब का यह है कि अडयाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि जंगल के बादशाह ने खुद को आइन और कानून से ऊपर रख लिया है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए अदलिया समेत हर इदारे को ज़ेर करके एक शख्स की बादशाहत का तसलसल कायम रखने के लिए 10 साल के लिए मुल्क में आमरीत नाफिज कर दी गई है। रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में खौफ फैलाया जा रहा है। हमें डरा धमका कर नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम करने का कहा जा रहा है। एजेंसियों को उनके असल काम से हटाकर तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिससे कौमी इदारे फ़ौज का तासुर तबाह हो रहा है। पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से बाकी सूबों का रास्ता काटा गया है। इस्लामाबाद पहुंचने वाली निहत्ती अवाम पर गोली चलाई गई है। हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया है। सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया है। उनके घरों और ख़ानदानों को निशाना बनाया गया है। उनकी तौहीन की गई है। मुल्क में सुबाइयत की आग भड़काई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पख्तूनों को नस्ली बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है। मैं अपनी कौम को हदायत करता हूं कि हुकूमती शरपसंद अनासर की किसी भी कोशिश के बावजूद आपने मुत्तहिद रहना है। हम सब किसी भी नस्ल से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जब भी हमारी जमात एहतजाज करने का ऐलान करती है, मेरे ऊपर जेल के अंदर मजीद पर्चे कर दिए जाते हैं।
मुझे बताया गया है कि हमारे कई लोग अभी तक मिसिंग हैं, लापता हैं, जिनकी ज़िंदगी के बारे में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द गिरफ्तार शहरियों और अस्पतालों और सर्द खानों में लाए गए जख्मी और शहीद अफराद का डाटा शाया करे और सीसीटीवी फुटेज और अस्पतालों और सेफ सिटी कैमरों का डाटा भी महफूज बनाया जाए ताकि सच कौम के सामने आए। हमारे दो मुतालबात हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के नीचे 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की आज़ादाना तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। दूसरा यह कि नाहक सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी जो है उसकी तहरीक शुरू हो जाएगी और इसमें तरसीलात ज़र में कमी और बाइकआउट की तहरीक हम शुरू कर देंगे। इमरान खान साहब ने जनाब ये स्टेटमेंट दे दिया है। मैं आपको पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान है। यानी हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान की रवायती एस्टेब्लिशमेंट है उसके पैरेलल अगर एक ताकत आकर खड़ी हो गई है तो वो इमरान खान है। इमरान खान ने एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम कर दिया अवामी ताकत के मुताबिक। यानी वहाँ पे अवामी ताकत है और वो इतनी ज़्यादा है कि उसका मुकाबला करना मुश्किल होता चला जा रहा है। आप देखें ना, एक तरफ फैसल वाडा साहब का गुस्सा अगर आप याद करें कि वो निकलते हैं असेंबली से, गाड़ी में जाकर बैठते हैं, उनका लहजा, उनका रवैया, उनके अल्फाज का चुनाव, नकम्मा और नालायक करार देना मौजूदा हुक्मरानों को, स्पेशली PMLN को, फिर पीपल्स पार्टी का PMLN के खिलाफ बोलना, ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी करके देखें तो आपको समझ आती है कि एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट को डिफीट हुई है इमरान खान के हाथों। देखिए, जो मुझे समझ आई ना सारे खेल में वो ये समझ आई कि 17 सीटों वालों को पहुंचाया गया हुकूमत में और भी इतना कंफर्टेबल पहुंचाया गया कि उनको 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंचा दिया गया कि इनकी हुकूमत को खतरा भी कोई ना हो। फिर जब जब उन्होंने जिस के ऊपर उंगली रखी उसकी सीट भी छीन कर इनको दे दी गई, हत्ता के मखसूस नशिस्तों के तोहफे भी दे दिए गए, तमाम तर सहूलत कारी की गई, इनके मुकदमात ख़त्म किए गए, इनके मुखालिफिन को जेलों में बंद किया गया, इनके जो मुखालिफ आवाज़ें मीडिया पे सारी बंद करवा दी गई, मीडिया इनकी जेब में डाल दिया गया, पैसा इनकी जेब में डाल दिया गया। तमाम तर नालायकियों और नकम्मेपन की वजह से इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। इनसे एक सवाल नहीं किया गया एस्टेब्लिशमेंट से, यानी उन्होंने इनसे मांगा क्या? एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एक आईनी तरमीम मांगी थी। आप गौर कीजिए ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब तक इन हुक्मरानों को क्या कुछ नहीं दिया। यानी जो PMLN है या पीपल्स पार्टी है, क्या नहीं दिया उन्होंने? जो इन्होंने कहा दिया। मियां साहब ने कहा जी मुझे फजल रहमान नहीं चाहिए, फजल रहमान के बगैर हुकूमत बना कर दी। नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार गए थे, नवाज शरीफ को एक सीट जितवा कर दी। नवाज शरीफ की जो मुखालिफ उम्मीदवार है उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है। मरियम नवाज अपना इलेक्शन महर शराफत से हार गई थी, उनको वजीर आला पंजाब बना कर दिया। शहबाज शरीफ के बाद टोटल 17 सीटें दी जेनवन और उनकी ये सीटों को बढ़ा के उनको इक़्तिदार बना के दिया। तो ये सारा कुछ जब एस्टेब्लिशमेंट ने इतना कुछ किया इनके लिए तो उसके बदले में उन्होंने मांगा क्या?